देखिए, जेटेट को लेकर के हमारा कहना यही है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे डेलीगेशन टीम के लोग मिले भी और अपनी मांगों को सौंपा है और संतोषजनक माने हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से हमारे डेलीगेशन टीम को बात हुआ संतोषजनक कि जल्द ही उस पर नियुक्ति प्रक्रिया की बात हो, चाहे वो जेटेट एग्ज़ाम कराने की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर बात हुई संतोषजनक। जेटेट के अभ्यर्थी हैं समझिए, और जेटेट को लेकर आप लोग समझ रहे हैं कि झारखंड बने आज 25 साल हो गया, पर 25 साल में मात्र जो है 2 बार परीक्षा हुआ है और छात्र परेशान है। कुछ दिन पहले जो है जोरदार आंदोलन भी किए और लोग जो है जब सत्र चल रहा था वहां तक जाने का प्रयास किए और कूटे मैदान भी गए। अब मामला जो है बड़ा चला कि अब जो है परीक्षा होगा। अब कब होगा परीक्षा, 820 से नौकरी नहीं लगेगा, आप समझ रहे हैं। इसको परीक्षा को देने के बाद आप किसी जब फॉर्म आएगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी परीक्षा भी झारखंड में जो है लंबे समय से नहीं लिया गया, अभी तो 9 सालों से समझिए अभी नहीं लिया गया है। उसी मामले में हम जानेंगे छात्र से कि जब ये लोग आंदोलन किए, आंदोलन का क्या नतीजा है और अब कब जो है परीक्षा होगा, और नहीं अगर परीक्षा भी लिया जाता है तो छात्रों के आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या कहेगा जेटेट को लेकर? देखिए, जेटेट को लेकर के हमारा कहना यही है कि पिछले दिनों तो आप तो परिचित हैं ही कि हम लोगों ने विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन और पुराना विधानसभा से कूटे मैदान तक एक पैदल मार्च किए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे डेलीगेशन टीम के लोग मिले भी और अपनी मांगों को सौंपा है और संतोषजनक माने हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से हमारे डेलीगेशन टीम को बात हुआ संतोषजनक कि जल्द ही उस पर नियुक्ति प्रक्रिया की बात हो, चाहे वो जेटेट एग्ज़ाम कराने की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर बात हुई संतोषजनक। लेकिन कब होगा मुझे ये जानना है कि अभी तो शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर का पद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। पहले किसके हाथ में था, पहले क्या हुआ, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि 9 साल से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लंबित है और ये बहुत दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी राज्य देखिए, बिहार देख लीजिए, और हमारा और भी राज्य में हम उदाहरण देना चाहेंगे कि वहाँ पर टाइम पर जो है जेटेट एग्ज़ाम टेट एग्ज़ाम, स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो हो जा रहा है। लेकिन हमारा झारखंड ही ऐसा है कि एक गो एग्ज़ाम जो है 9 साल 10 साल तक नहीं होता है। जेपीएससी की बात करें, क्या कारण है कि नहीं हो रहा है, या जेटेट की बात करें, क्या कारण है कि नहीं हो रहा? बस यही लापरवाही। नहीं चाहते हैं कि राज्य के लोगों, राज्य के युवाओं को हम आगे बढ़ाएं। शिक्षा को तो इन लोगों ने चौपट कर दिया है। सरकारी स्कूल में आप देखेंगे तो एक सरकारी शिक्षक के भरोसे स्कूल है, माने कह सकते हैं कि भगवान के भरोसे स्कूल चल रहा है। उसमें का फॉर्म आया, अभी पता चला सीटें खाली रह जाता है। अच्छा, सीट खाली क्यों नहीं रहेगा जब आप जेटेट के एग्जाम नहीं ले रहे हैं? यहाँ डीएलएड, बीएड, पीएचडी करके छात्र जो है बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है, आप वैकेंसी समय समय पर निकाल नहीं रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि सीट खाली रहेगा। और नहीं तो आप एग्जाम कराइए ना समय समय पर और आपको पता चल जाएगा। यहाँ 26,000 तो क्या, आपको 10 लाख 15 लाख बेरोजगार हैं। जेटेट, सीटेट, बीटेट ये करके, डीएलएड, पीएचडी करके बैठे हुए हैं। तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है और जेटेट एग्ज़ाम ना करवाना इस राज्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर पहले पिछले कार्यकाल में किसी का भी सरकार रहा हो, अगर वो सरकारी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किया रहता, अगर एग्ज़ाम नहीं करवाया रहता, तो हम भी नहीं पढ़े रहते, हम भी अनपढ़ रहते और ऐसे ही आम जिंदगी, माने जैसे आज भी हमारे माता पिता किसानी काम करते हैं घर में, उसी तरह हम रहते। आज हम आपके माइक पर नहीं बोल पाते, लेकिन जब वहाँ से खींच करके हमें बढ़ा करके यहाँ तक लाया गया एजुकेशन दे करके, तो हमारी मांग है कि सरकार जो है जेटेट का एग्ज़ाम करवाए। बीएलएड, डीएलएड, पीएचडी, ये जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये बेरोजगार भी हैं एक तरह से, और दूसरे तरफ से जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, सरकारी शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है, वो भगवान भरोसे स्कूल चल रहा है। मेरा मानना है कि सरकार अगर समय पर एग्जाम कराए, समय पर नियुक्ति कराए, तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सकता है। और बताइए, मुख्यमंत्री जी लोग पास से क्या बतलाए कि वहाँ गए हुए थे, वहाँ पे क्या बोले, वो कब तक होगा परीक्षा? अब देखिए सर, मुख्यमंत्री जी के पास अभी जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय है। गए हुए थे छात्र, जैसा कि आप बोले, वहाँ क्या बातचीत हुई थी? वहाँ बातचीत तो हुआ है, संतोषजनक बातचीत हुआ है, लेकिन बातचीत का मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाएगा। जल्दी नहीं लग रहा है क्या? अच्छा, बोले क्या और क्यों नहीं लग रहा है? बोले तो कि करवा दिया जाएगा, बहुत जल्द हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन समय कुछ तो दिया होंगे। समय तो दिया गया, वो क्या देंगे, समय तो छात्रों ने दिया है उनको कि हमें जो है सो 15 से 20 दिन के अंदर में जितना जल्दी हो सके
एग्जाम प्रक्रिया का डेट निर्धारित किया जाए, लेकिन हमको तो कहाँ लग नहीं रहा है। अब तो 1 सप्ताह से ज़्यादा होने जा रहा है, कहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोगों को निराशा हाथ लग रहा है। मेरा मानना है कि सरकार इस पर गंभीरता से ले और जेटेट एग्जाम करवाए और जो शिक्षकों की बहाली है उसकी प्रक्रिया भी पूरी करे। अच्छा नहीं होता है तो आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे का आप रणनीति लोग तो फिर आंदोलन आपको तो कर पता ही है कि बिना आंदोलन के कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो लोकतंत्र है, ये तो पूरे माने विश्व विख्यात है कि लोकतंत्र में जहाँ जहाँ आंदोलन नहीं होता है, जहाँ लोकतांत्रिक संविधान नहीं होता है, जहाँ लोकतांत्रिक संविधान का पालन नहीं होता है, तहाँ तक जो है लोगों को अधिकार नहीं मिलता है। तो अधिकार तो लेने के लिए हम लोगों को फिर तो वही आंदोलन, सड़क से सदन तक, फिर तो लड़ना ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक बात और आपने कहा कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो पता चलता है कि शिक्षकों की कमी है। हाँ है। अभी जैसे कि फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा गांव का मैं बता रहा हूँ, मैं जिस मिडिल स्कूल से पढ़ा हूँ, पिछले दिनों पेपर अखबार में भी छपा था, ये दैनिक जागरण छापा था, उसमें साफ लिखा गया था कि वहाँ का एक मिडिल स्कूल था, हरे स्कूल का, उस स्कूल को 2 साल पहले दर्जा मिला है हाई स्कूल का, लेकिन वहाँ पर हाई स्कूल का शिक्षक ही नहीं है। अब बताइए कि हाई स्कूल का आप दर्जा दे दिए तो फिर किसके भरोसे स्कूल चल रहा है, कौन पढ़ा रहा है वहाँ हाई स्कूल में? तो सरकार बहाली हो रहा का है। जवाब नहीं है। अरे बहाली उसमें हो रहा है, कुछ नहीं, टीचर नहीं बहाली पहुंच रहे हैं। करे, जल्दी से करे सरकार, तब ना। हो रहा है नहीं, करे जल्दी। अब बताइए एग्जाम कब होगा? वहाँ पे हाई स्कूल का खाली दर्जा दे देने से क्या ये पेपर में दिखा देने से काफी है क्या? मेरा मानना है कि ये सब राज्य को बर्बाद करने का एक तरीका है, पेपर में खाली दिखावा करना, मीडिया में दिखावा करना, और कुछ नहीं है उसके अलावा। मेरा मानना है कि पेपर में जो दिखाया जा रहा है, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, उसको धरातल पर करके दिखाया जाए, तब हम मानेंगे कि राज्य में विधि व्यवस्था और रोजगार नीति पर काम हो रहा है। अच्छा, क्या कहेगा? ये तो परीक्षा जो लेने की बात हो रही है, इससे तो लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? पहले जेटेट का एग्जाम तो करा ले सरकार। हम तो कह रहे हैं कि पहले सरकार एग्जाम तो करा ले, उसके बाद जो है बहाली निकाले, शिक्षकों की बहाली निकाले। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। चलिए, छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा आगे के लिए अगर परीक्षा अगर नहीं होता है? अगर सरकार नहीं करना चाहेगी तो हम लोग तो भाई है ये हैं बेरोजगार, हम लोग तो लाठी खा ही रहे हैं, आगे भी खाएंगे, सड़क से सदन तक हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही। हमारे पास दूसरा कोई तो ऑप्शन नहीं है कि किसी को जाकर के टपका देंगे, गोली मार देंगे। हमारे पास ऑप्शन है धरना प्रदर्शन, संवैधानिक तरीके से। हमारी जो मांग का रास्ता है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे, उसी रास्ते को अपनाते आए हैं और आगे भी अपनाएंगे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि जो परीक्षा होने वाली है जेटेट का झारखंड में, जो कि लंबे समय से हुआ नहीं है, छात्र बड़ा परेशान है। और हमेशा छात्रों का हुजूम जो है कभी कभी उमड़ता है कि परीक्षा हो। आप लोग तैयारी किए हैं, इससे पहले फॉर्म भी भराया गया था, पर फॉर्म भराने के बावजूद भी अभी तक जो है परीक्षा नहीं लिया गया है और छात्र परेशान है। कुछ दिन पहले आंदोलन भी किए, मुख्यमंत्री जी से बाद में ये लोग मिले भी हैं, और जैसा कि कुछ फोटोज वगैरह भी आया था, हम भी देखे थे, तो साफ साफ ये लोग कह रहे हैं कि आश्वासन मिला है कि जल्द परीक्षा होगा। अब कब होगा वो पता नहीं, शायद 15 दिन बोल रहे हैं कि डेट जारी कर दिया जाएगा। अब देखने वाला विषय है। अभी 1 सप्ताह हुआ है मोटा मोटी, और 1-2 सप्ताह में आता है या नहीं आता है। अगर कुछ भी अपडेट आएगा बीच में वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।